क्लास 9 के लिए मैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे वीडियो ला दिया हूँ। और मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं खुद एक जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो हम बताते हैं कि हम लोग क्या है, तो ऐसे ही आप भी पढ़ना चाहते हैं तो जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए मेरे चैनल पे और यहाँ पे पास होना चाहते हैं और आना चाहते हैं तो क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा और जितना जितना हो सके इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके जैसे और भी बच्चे आ सके इस नवोदय विद्यालय में। इनको पहचानते होंगे JNV पाठशाला को। तो क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं तो कल इस टाइप का क्वेश्चन दिया था ना, याद है कि नहीं याद है? आपने उस वीडियो को नहीं देखा है? अरे डिस्क्रिप्शन लिंक है। मैंने इस मतलब इसका फर्स्ट पार्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला, वो उसमें मैंने ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। अगर आप उसको सॉल्व नहीं किए हो तो जाओ उस वीडियो को देखो और उस क्वेश्चन को पहले खुद सॉल्व करना, दिन मैं कैसे सॉल्व किया उसके बाद से देखना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी, इस वाले वीडियो को भी मेरे सॉल्व करने से पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करके बता दो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ठीक है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए कैन कंप्लीट वर्क इन 12 days. A and B both working together can complete the same work in 4 days. B alone अकेला can complete the work in, जैसे कह रहा है कि आप यानी एक में आप बना दे रहा हूँ, मतलब आप हैं, उसको आप 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी बहन है, ठीक है, वो दोनों लोग मिल करके उस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हो। क्योंकि 2 लोग हो गए वो लोग तो कम दिन लगेगा, अगर अकेले आप करेंगे तो 12 दिन लगेगा। और दोनों लोग, जैसे एक बता दूं, एक असाइनमेंट मिला स्कूल से, असाइनमेंट मिला और उसमें 10 पेज लिखना था, तो आपने तो 5 पेज लिख दिया, आपने बहन को भी दे दी, वो भी 5 पेज लिख दी। वो जो आप 3 घंटे में लिखेंगे वो 10 पेज को, तो वही आपकी बहन 10 मिनट में लिख देगी या आधा घंटा में लिख लेगी। मतलब जितना आधा तो काम बट ही जाएगा ना, वो तो लिखने के हिसाब से है कि कौन कितना तेज लिखता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जिससे AB जो है ना वो दोनों मिल करके 4 दिन में कर रहे हैं और पूछ रहा है बी यानी आपकी बहन जो है वो अकेले कितने काम करेगी। मैं जो स्टोरी बनाया हूँ उसके हिसाब से देखिए, ये अकेला 12 दिन में कर रहा है और दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ करें, दोनों मिलके 4 दिन में, ये अकेला 12 दिन में। देखिए अगर इसका 1 दिन का काम निकाल दिया जाए, एक दिन का काम निकाल दिया जाए, टोटल वर्क का 1 दिन का काम निकाल दिया जाए और घटा दिया जाए, जैसे मार्क बता दूँ आपके पास, आपको आपके और आपकी बहन की टोटल नंबर्स जो हैं 100 नंबर हैं, ठीक है। जैसे मैं बता दूँ कि आपकी बहन का नंबर 50 नंबर है, तो सॉरी 50 हो जाएगा ना, चलिए कितना मानते हैं, चलिए 60 नंबर है। आपकी बहन का जो नंबर है 60 नंबर है, तो आपका कितना नंबर हो गया? मैं टोटल तो 100 नंबर लिया था ना, 100 नंबर लिया था दोनों लोगों का ऐड वाला, लेकिन आपकी बहन का एज 60 था, तो आपने क्या करेंगे, अपने जो नंबर निकालने के लिए उसमें घटाएंगे बड़े वाले, मतलब टोटल में से जितना आपकी बहन का है उतना घटाएंगे। उसी तरह मैं यहाँ पे किया हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसका 1 दिन का काम निकाल देंगे, 1/12 लिख लीजिएगा। ऐसे आए क्वेश्चन है डायरेक्ट मत कीजिएगा, 1 दिन का काम निकाल के ही किया जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। अब देखिए ये देखिए टोटल वर्क है ना, इसका भी 1/4, 1 दिन का टोटल वर्क का काम निकाल देंगे 1/4। वहाँ पे तो 100 लिख दिया था ना जो सिंपल था, लेकिन नहीं, यहाँ पे काम वाले में आपको एक दिन का काम निकाल के घटाना, तो यहाँ पे माइनस का सीन लगा दीजिए। और जो आएगा ना वो कितना आएगा, वो B का काम आएगा, क्योंकि टोटल में से अगर A निकल जाता है तो B ही तो बचेगा ना, तो इसका LCM लेंगे तो 12 ही होगा। तो 4 3 12, 3 - 1 और इक्वल टू देखिए 2/12 हो जाएगा। और 2/12 की जगह अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 1/6 हो जाएगा। ये बता दूँ 1/6 है ना, ये 1 दिन का काम है। 1/6 जो है 1 दिन का काम है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 6, इसका आंसर 6 डेज आ जाएगा, ये ऑप्शन B। उसी तरह हमें अगले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। उससे पहले आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए और सॉल्व कीजिए। होप कि आप इस क्वेश्चन को पढ़े होंगे, सॉल्व किए होंगे। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं बता दे रहा हूँ। ए कैंप हैविंग 1300 मतलब 300 मतलब 300 सोल्जर्स हैज़ फूड सफिशिएंट फॉर 90 डेज। मतलब कोई 300 लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे सोल्जर है तो ठीक है, सोल्जर को लेकर चल रहा है। 300 मतलब लोगों का, 300 सोल्जर का एक ग्रुप है जिनके पास 90 दिन के लिए खाने के लिए टाइम है। आफ्टर 20 दिन बाद, मतलब 20 दिन के बाद, जैसे कि आने वाले 20 दिन के बाद वो 15 नहीं 50 और सोल्जर चले आते हैं। अराइव्ड में चले आना होता है। हाउ लॉन्ग विल रिमेनिंग फूड लास्ट एट द सेम रेट, ठीक है। पूछ रहा है
कि 50 लोग आने के बाद से भी यहाँ पे देखिए सेम रेट दिया हुआ है ना, इसका मतलब कि वही होना चाहिए, लेकिन दिन वही है, बस आ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा बता दूँ, अगर ऐसा दिया है ना 20 दिन चले गए हैं आफ्टर 20 दिन बाद, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, टोटल कितना दिन है, 90 दिन है, तो 90 में से अगर 20 घटा देंगे तो अब कितना दिन बचा, 70 दिन बचा, ठीक है, 70 दिन हो गया। और वहीं देखिए 30 जो पर्सन है उसे 70 दिन में खा रहे हैं, चाहे छोड़िए ये हटा देते हैं। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो क्या कीजिएगा, सिंपल ये 300 है ना, सिंपल ऊपर 300 लिख दीजिएगा, 300 लिख दीजिएगा, और कितना दिन खाना चलेगा जो हम लोग घटा कर। जैसे इस क्वेश्चन में है जो 300 सोल्जर हैं वो ऑलरेडी 300 के 300 सोल्जर रहेंगे ही रहेंगे, जबकि बता दूं कि जो 300 सोल्जर हैं 20 दिन तक खाना खा चुके हैं, तो हम लोग 20 दिन इसीलिए घटाएं क्योंकि 20 दिन तक खा चुके हैं। लेकिन फिर से आने वाले 70 दिन यानी 20 दिन के बाद से भी 70 दिन जो होंगे 300 सोल्जर खाएंगे ही खाएंगे। इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे 300 और इक्वल टू नहीं मतलब 70 लिया हुआ है, क्योंकि 300 आने वाले 70 दिन 300 जो सैनिक हैं वो खाना खाएंगे, फिर से 350 हो जा रहे हैं उसके बाद से, और जब 350 हो जा रहे हैं तो वो सैनिक कितने दिन खाएंगे, इस हिसाब से मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। निकालें लो, पहले से तो 20 दिन चले गए हैं ना, 20 दिन के बाद से चले जा रहे हैं, तो 20 दिन घटा दिए 70 हो जाएगा। और वहीं अगर देखा जाए फिर से 50 आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे 300 पहले से है ही हैं, लेकिन 50 और आ जा रहे हैं तो 350 हो जाएगा, ठीक है। और ये x मान लीजिए, ठीक है, x देखिए 300 में से और 350 में से कौन सा कम है, तो 300 कम है, ठीक है, तो मैं 300 वाला कम का ऊपर कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे x और 70 में कौन सा कम होगा, यूनिटरी मेथड आपको आता होगा। यहाँ पे बता दूं कि इसमें x और 70 में से यहाँ पे कम x होगा। आप पूछो कैसे कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे 300 है तो वो 70 दिन तक खा रहे हैं, और वहीं अगर 350 है तो कम दिन तक खाएंगे ना, पहले ही खाना सब खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कम हो जाएगा, x कम हो जाएगा। तो इसको लिखिएगा, जिधर तीर है ना ऊपर के सबसे पहले लिखा जाता है 300 बट्टा, इधर मैं पिछले वाले वीडियो में ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में एक बताया हूँ, तो x बट्टा 17 कर दीजिएगा, इक्वल टू बीच में मतलब सिंबल रहता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इरेज करने के बाद से मैं ऊपर ही इसके लिख दे रहा हूँ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इरेज हो गया, ठीक है। ये देखिए अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 300 × 17 मतलब 70 बट्टा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे भैया, आप 9th में पढ़ते हो, इतना पता ही होगा, ठीक है, नहीं पता तो कमेंट करो, मैं बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 हो गया, और 5 से इसको काट दीजिए, 60 हो गया, 60 डेज वो खाना चलने वाला है, तो यानी कितना हो गया इसका आंसर 60। उसी तरह हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करूंगा, थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये ऑफ वाला है ना, उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जो आएगा तब उसके बाद से 100 में से घटाइएगा, जब जितना आएगा ना तब उसका ये ऑफ मतलब इतने % का निकालिएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले घटा दीजिएगा 20/100 कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है, पहले ऑफ का कीजिएगा। उसी तरह मैं इस वाले क्वेश्चन को कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 13% मार्क, ओहो व्हाट हैपन, चल नहीं रहा यार, देखिए चल जा, ओके चलने लगा। 13% मार्क आर रिक्वायर्ड टू पास एन एग्जामिनेशन, और स्टूडेंट स्कोर 158 मार्क्स एंड फेल बाय 7 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क इन द एग्जामिनेशन। मतलब कि आपको बता दूं कि बोला जाता है कि आपके पास मतलब आपको 100 नंबर के क्वेश्चंस मिलते हैं, और बोला जाता है कि अगर आप 33 नंबर ला लेते हो तो आप पास हो जाओगे, लेकिन आपने 33 नंबर न ला करके 33 नंबर से 7 कम लाए हैं, तो 33 में से अगर 7 को घटा दिया जाएगा तो कितना होगा आप बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। देखिए उतना ही होगा, तो वो जो 33 में से 7 घटाए हुए हैं लोग, तो उतना ही चलिए लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तैंतीस 33 में से 60 घटाएंगे तो यार
7 घटाएंगे 7 घटाएंगे 7 घटाएंगे कितना होगा 26। देखिए 26 होगा ना, इतना तो आपको पता आगे कि अगर 33 में से 7 घटाते तो 7 होते रहा 1 3 26 नंबर वो बच्चा लाया है, लेकिन इसको और अगर 7 नंबर ये लाता तो पास हो जाता। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है 33% जो मार्क्स लाना चाहिए, लेकिन ये कितना लाया है 58 लाया और 7 नंबर से फेल हो गया। तो क्या कर सकते हैं 158 + 7 158 + 7 और यहाँ पे 33 मान लीजिए 33% किसी सब्जेक्ट का है, ठीक है, बटा 100 लिख सकते हैं ना अगर परसेंट में है तो, और इंटू 100 नंबर मान लेते हैं x, मतलब टोटल नंबर x हो गया। अगर सीधा हो जाए भाई, x का अगर 33% निकालते हैं तो इतना आना चाहिए, इतना आएगा। देखिए कैसे आएगा, मैं ऊपर वाले को जस्ट इरेज कर दे रहा हूँ और छोटा छोटा थोड़ा लिखने की कोशिश कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सिंपल जोड़ेंगे तो 8 7 15, यहाँ पे 165 हो जाएगा, 165 यहाँ पे 33 बट्टा 100 x, ठीक है। अगर x इक्वल टू देखा जाए तो 165 साफ हो जाए भाई, 165 गुणे 100, 165 गुणे 100 बट्टा 33। अगर 33 से इसे डिवाइड करें ना करें, अगर सबसे पहले 11 से कर दीजिए, 11 करें 11, 11 5 55, 11 3 33 और 3 से और 5 से डिवाइड, मतलब 3 से अगर 15 को डिवाइड करते हैं तो 5 बार में जाएगा, यानी टोटल 5 और 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे 500 होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 500 होगा। आप लोगों ने सोचा कि कितना आसान क्वेश्चंस हैं, नहीं ये आसान क्वेश्चंस नहीं है, ये पिछले साल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को पहले देखिए, अ टीवी विथ इतना रुपये इन अवेलेबल ऑन 15% डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी। ये 16,000 में बेचा जा रहा है वो टीवी, लेकिन वो उस पर लिखा गया है कि 16% का डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले 16 इतने का इसका क्या कीजिएगा आप 16% निकालिएगा, 15% निकालिएगा और जितना आएगा ना उसमें से इसमें से मतलब 16,000 में से ये घटा दीजिएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप इतना करके आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट करके घटाना है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा बढ़ाता तो यहाँ पे जोड़ा जाता, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए।